कर ले हाँ? बापू मेरी शादी हो गई बापू, और ऊपर जाने वाली मुझे तो नहीं आई। मैं बहुत खुश हूँ बापू। बापू ये क्या आवाज है? तेरी बीवी पे 6 फुट का मर्द गिरा। हाँ मेरी बीवी पे 6 फुट का मर्द गिरा? ओ भाई साहब, किस खुशी में ऊपर से गिरे आप? मेरी बीवी पर ही गिरना था आपको। You know how much I love my wife. I love my wife. बेटे हट जाओ। पंडित जी बीवी कहाँ है? यही है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। मजाक नहीं, चलो कहाँ है बीवी? यही है। मैं हूँ तुम्हारी बीवी। इंस्पेक्टर, मेरी लंबी चौड़ी बीवी को तूने बोनी कर दिया। चलो मेरे घर कर। कैसे करो? कैसे तूने छोड़ा? कैसे लंबी कर? मैं नहीं कर सकता। पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाना, अंदर कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है, बर्बाद कर दिया मेरे को, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। नागिन पिक्चर में रीना की आंखों में हीरो लोगों की फोटो छप गई थी ना, उसी तरह तेरी ये फोटो भी मेरी आंखों में छप गई है। छोड़ूंगा नहीं। स्वामी जी चलो ना, हनीमून मनाते हैं। हनीमून मनाते हैं? अपनी साइज देख इतनी हो गई है, बच्चे पैदा होंगे इतने इतने, मोहल्ले में भागेंगे फिरेंगे, बिल में घुस जाएंगे, उन्हें ढूंढेगा कौन? तेरा बाप या मेरा बाप? चलो ना। कहाँ चलो? ऐसा नहीं चलता है, नहीं चलता है तो कोई समझाओ यार। पंडित को ऐसा मंत्र मार जिससे लंबी हो जाए। नहीं होगी, नहीं होगी। चल लंबा हो जा, दबा हो जा। स्वामी जी ऐसा कहा कि मेरे बचपन का दोस्त, मेरे बचपन का साथी मेरे साथ कमीनी हरकत करेगा। उसने जाने पूजा को कहाँ छुपा के रखा है, किस हाल में क्यों? लेकिन पूजा को ढूंढने के लिए पहले जय को ढूंढना जरूरी है। वो हरामखोर कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। क्यों गदरू, आज क्या इन्फॉर्मेशन लाया? साहब इन्फॉर्मेशन ये है कि आज रात मेरी पड़ोसन भागने वाली है। लड़की बालिक है कि नाबालिग? बालिग है साहब। तो फिर कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट ये है कि वो पहले मेरे साथ भागने वाली थी, आज किसी और के साथ भाग रही है। अबे ओ बेवड़े, अरे लड़की क्या भगाएगा तू? नाके तक पहुँचते पहुँचते हाफते हाफते उड़ जाएगा। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। तुम चंदर के दोस्त हो? नहीं था, कल शाम को चंदर के बारे में इन्फॉर्मेशन को मिली थी साहब। हाँ, और ये बात वो जान चुका, इसलिए वो मेरे खून का प्यासा बन गया। तो तुम प्रोटेक्शन चाहते हो? हाँ, प्रोटेक्शन भी और चंदर की गिरफ्तारी भी। साहब मैं ही वो बकरी हूँ जिसके जरिए आप उस शेर को पकड़ सकते हैं। एक मिनट सूबेदार जी, कहीं ऐसा न हो जावे कि शेर और बकरी के चक्कर में भेड़िया मारा जावे। ये भेड़िया कौन? आप। अरे आउट, गेट आउट। गेट आउट तो गेट आउट, मन्ने भी चाय की कब से तलब लगी है, यहाँ खड़ा रह के टाइम कौन बैठ? देखना जाए, अब मैं एक ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे वो कभी बच नहीं पाएगा। क्यों गदरू, तू समझ गया ना तुझे क्या करना है? समझ गया साहब, समझ गया। This game is over। लेकिन जय को ढूंढने का कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना यार। साहब जी, रास्ता मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जहाँ वो छुपा बैठा है वो रास्ता, वो गली, वो घर मैं जाता हूँ। तुम कौन हो? नाम है गदरू खबरी। 1000 रुपए मिलने पर बता दूंगा शेर को कहाँ छुपी है बकरी। और खबर गलत निकली तो मेरी खोपड़ी आपकी लगी। जल्दी दूर कीजिए मेरी कड़की। कमीने तुझे तो तू अपने दोस्त को ढूंढ रहा था ना? चिंता मत कर, जय मेरे खबरी गदरू के घर एकदम सेफ है। लेकिन इस वक्त तू मेरे लाल बहुत अनसेफ है। जरा नजरें घुमा के देख देख।
मैंने तुझसे कहा था ना कि एक दिन तू मेरी गिरफ्त में जरूर आएगा। तो आज मैं तेरी खाल ही नहीं, खाल का एक एक बाल भी नोच डालूंगा। हरामखोर। तू? इंस्पेक्टर साहब, अटकाई ना आपकी आंखें। ओके मत, हम जाता हूँ। एक 2 किलो रुई और इसकी हील और इस टेप रिकॉर्डर ने आपका काम कर दिया। इसे कहते और पे मोर। हरामखोर, तूने मुझसे तो जय का पता जान लिया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन तू चंदर तक पहुंचाए, तुझे इस लायक छोड़ूंगा तब ना। एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन पहले से ही पहुंच गई है। किसने पहुंचाई है? आपने। मैंने? हाँ, अभी आपने कहा ना कि जय गदरू के घर में महफूज है। उस सारी बात अंदर ने ये मोबाइल फोन के जरिए सुन ली और अंदर को हेलो तो बोल दो। सूबेदार जी, मारे को लगा था कि हकला आपको हुल दे रहा है, लेकिन इसने तो तबीयत से आपकी मूंछ मार दी। अरे आगे क्या होगे बोलो ने? बताता हूँ। एक पूछ आपके सूबेदार जी को लगी। हाँ।